जय माता दी दोस्तों आज हम महाविद्या में छठी महाविद्या यानी कि छिन्नमस्ता देवी का रहस्य और उसका महत्व बताने वाले हैं। माँ सती की 10 महाविद्याओं में से माँ छिन्नमस्ता छठी महाविद्या है। जी हाँ दोस्तों, जिसका स्वरूप अत्यंत भीषण व डराने वाला है। माता छिन्नमस्ता इस रूप में अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए रहती हैं और उनकी गर्दन में से जो रक्त की 3 धाराएं निकली होती हैं। यह सुनकर आप अवश्य ही छिन्नमस्ता देवी का रहस्य जानने को व्याकुल होंगे, इसलिए आज हम आपको इन देवी का यानी कि आपको सिर कटी हुई छिन्नमस्ता देवी की कथा, महत्व व साधना मंत्र बताएंगे ताकि आप इनके बारे में संपूर्ण रूप से जान सके। कथा आरंभ करते हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी यानी कि माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती मां सती का ही पूर्ण जन्म मानी जाती हैं। छिन्नमस्ता महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव के द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनके विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में तो जानते थे, लेकिन माता सती इस बारे में अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते हुए देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय किया। जब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें वे छठी छिन्नमस्ता देवी थी, माता रानी का ये 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। उन 9 रूपों को क्रमश काली, तारा, पौषंडी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। दोस्तों, छिन्नमस्ता का आखिर अर्थ क्या है? छिन्नमस्ता शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें से छिन्न का अर्थ होता है होने से, जबकि मस्त अलग होने से है, जबकि मस्ता का अर्थ होता है मस्तक यानी कि सिर। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धड़ से अलग हो गया हो। छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप क्या है? छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह मां का उग्र रूप है, इसलिए इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। मां अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में ले रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं ही उनकी खोपड़ी रहती है। मां एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं। उनका वर्ण गुलहड़ के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण ही पहन रखे हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा स्वयं उनके मुंह में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहने हुए, कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहन रखा हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। मां के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर उन्होंने पकड़ा हुआ है। मां ने कमरबंद के रूप में राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि सिरकटी देवी का रहस्य क्या है? चलिए वो भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। एक बार माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई थी। वहां स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं ने माता रानी से भोजन मांगा, जिस पर माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा।
कुछ समय बाद जब भी उन्हें भोजन नहीं मिला तब माता रानी ने खड्ग से स्वयं का मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया। माता रानी के धड़ से 3 रक्त की धाराएं फूट कर निकली, जिसमें से उनकी दोनों सेविकाओं ने रक्त पीकर अपनी भूख शांत की। इसी कारण माता रानी का ये रूप प्रचलन में आया। मां छिन्नमस्ता पूजा विधि क्या है? मां छिन्नमस्ता के रूप में स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल उनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, ना कि विशेष रूप से पूजा या साधना की। तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा मां छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय और दूर करने व विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। मां छिन्नमस्ता की कृपा से भक्तों पर आए विपत्ति व संकट दूर होते हैं तथा उनका मार्ग प्रशस्त होता है। माता छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से छठे दिन महाविद्या यानी छिन्नमस्ता की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी और ये रहस्य मां छिन्नमस्ता देवी की पूजा, उनकी आराधना, उनका स्वरूप, उनका रूप, ये सब आपको इस वीडियो के जरिए पता चला होगा। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथा सुनने के लिए आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियां।